हाय चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ललिता, मैं बी कुत्तकोटा KGBV में हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हमें 9वीं कक्षा के पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ गीत पाठ है। चित्र देखो, चित्र में क्या क्या है। चित्र में कबूतर, सूरज, फूल और पौधे हैं, है ना। यह चित्र में तिरंगा झंडे में रहने वाले 3 रंग भी दिखता है और कुछ वाक्य भी है। उस वाक्यों को हमें ध्यान से देखें। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम सम्मान जहाँ है, गीत खुशी से गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। ఇక్కడ చూసినట్లయితే శాంతి సందేశం ఎక్కడ దొరుకుతుంది, అలాగే అందరి యొక్క సమసమానము అంటే సమానంగా ఉండడం ఎక్కడ ఉంది, గీత్ ఖుషీ సే గాతే జహా హై అంటే ఆనందంతో అందరూ బాగా హాయిగా ఉండేది ఎక్కడుంటుంది అంటే భారతదేశంలో అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట। इन वाक्यों के द्वारा हमें पता चलता है भारत देश महान है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, उड़ना, चमकना, खिलना आदि शब्द इस चित्र में किन से जुड़ सकते हैं? बोलिए बच्चे। देखिए और एक बार, उड़ना शब्द कबूतर से जुड़ सकते हैं, चमकना शब्द सूरज से जुड़ सकते हैं, खिलना शब्द फूलों से जुड़ सकते हैं। और यहाँ तीसरा प्रश्न देखो, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र से हमें संदेश इस तरह मिलता है। देखिए, भारत देश महान है, भारत की भूमि सस्य श्यामल है और भारत देश में सुख और शांति का संदेश मिलता है। इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। हमारा भारत महान देश है, यहाँ गंगा। इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। हमारा भारत महान देश है, यहाँ गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। అంటే ఏంటి, ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిరా అంటే భారతదేశం గొప్పతనాన్ని తెలియజేయడము, అలాగే భారతదేశంలో నివసించే ప్రజల యొక్క ఉద్దేశాల గురించి చెప్పడము, అలాగే ఈ భారతీయులు సత్యం, అహింస, ధర్మం, న్యాయం, పరోపకారం, సద్భావన, మానవత్వం మొదలగు గొప్ప గుణాలకు ప్రతిరూపాలుగా చెప్పడం, అలాగే ఈ భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రతి భారతీయుడు నిలుపుకోవడం ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। इस गीत का कवि परिचय देखेंगे। कवि का नाम शैलेंद्र कुमार, जीवन काल 1923 और 1966। विशेषता ये कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। बच्चे, इस गीत को ध्यान से सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है।
बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यह तो रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चे, इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ माने मीनिंग्स अब हम जानेंगे। होठ, होठ का अर्थ होता है लिप्स, और सच्चाई ट्रूथ, दिल हार्ट, सफाई क्लीनलीनेस, मेहमान गेस्ट, जान लाइफ, प्यारा डियर, ज्यादा मोर, लालच ग्रीड, थोड़ा लिटिल, गुजारा होना एक्सिस्टेंस, धरती अर्थ, सदी सेंचुरी, लोग पीपल, इंसान ह्यूमन बीइंग, पहचानना आइडेंटिफाई, पूरब ईस्ट, कीमत वैल्यू, मिलजुल कर टुगेदर, चीज आर्टिकल, सीखना लर्निंग, गैर अदर, अपनाना टू अडैप्ट, मतलब सेल्फिशनेस, अंधे होना बिकम ब्लाइंड, सारा होल, दुनिया वर्ल्ड। बच्चे, अब हम इस गीत का भाव समझेंगे। पहला पद्यांश देखिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। इस पद्यांश का भाव है, जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, उस देश में रहने वाले भारतीय हमेशा सच्चाई बोलते हैं और उनके दिल भी निर्मल और विशाल है। అంటే ఏంటి నాన్న, ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైనటువంటి గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశంలో నివసించే భారతీయులు ఎల్లప్పుడూ వాస్తవాలను మాట్లాడతారు. వారి హృదయం కూడా ఎలా ఉంటుందంట, నిర్మలంగా విశాలంగా ఉంటుందంట. और दूसरा पद्यांश देखेंगे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको తోడే మే గుజారా హోతా హై. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే మెహమా అంటే మనం ఆల్రెడీ మీనింగ్ చూసాము. గెస్ట్, అతిథి,
అతిథి ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే మన ప్రాచీన కాలంలో అందరూ చెప్పేవాళ్ళు ఏమని, అతిథి దేవో భవ. అతిథి దేవో భవ అంటే ఏంటి అర్థము? అతిథులు దేవులతో సమానమంట. కాబట్టి హమే క్యా కర్నా హై, भारतीय लोग अतिथि सत्कार को पवित्र और जिम्मेदारी मानने वाले हैं। अतिथि सत्कार को अपना प्राण से भी अधिक महत्व देने वाले हैं भारतीय। भारतीयवासी कैसे लोग हैं? अतिथियों को सत्कार करते हैं और अतिथि का सत्कार को पवित्र और जिम्मेदारी मानते हैं। అతిథి సత్కారాన్ని వాళ్ళు బాధ్యతగా తీసుకుంటారు, పవిత్రంగా తీసుకుంటారు. అంతేకాకుండా అతిథి సత్కారం అంటే వాళ్ళ ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ఇస్తారన్నమాట. కాబట్టి भारतवासियों में ज़्यादा कमाने की लालच नहीं है, जो थोड़ा में मिला है उसी से संतुष्ट होकर जीवन बिताने वाले हैं भारतवासी. అంటే ఏంటి, భారతవాసులు ఎలా ఉంటారంటే ఎక్కువ సంపాదించేయాలి అనే దురాశ లేదన్నమాట. వాళ్ళకున్న దాంట్లో అతిథులకు సత్కరిస్తూ దానితోనే సంతుష్టంగా ఉండేవాళ్ళు మన భారతీయులు అన్నమాట. और तीसरा पद्यांश देखेंगे, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है. ఇక్కడ చూసినట్లయితే బచ్చోం కే లియే జో ధర్తీ మా అంటే ఏంటి, పిల్లలకి అమ్మ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా భారతదేశంలో నివసించే ప్రజలందరికీ భూమాత అమ్మలాగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆమె భూమాత మనల్ని కొన్ని శతాబ్దాల నుంచి భరిస్తున్నది, సహిస్తున్నది. इसका भावार्थ हमें समझेंगे, भारत भूमि अति पवित्र और अपनी माता के समान है. ऐसी भूमाता कुछ शताब्दों से हमको सहती है. और चौथा पद्यांश देखेंगे, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं. ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं. इसका भाव यह है कि भारत देश में इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है. कुछ लोग हमसे भी अधिक ज्ञान संबंधी विषय जानते हैं, लेकिन मानवता का मूल्य नहीं समझ सकते हैं. అంటే ఏంటి, కొంతమంది ప్రజలు ఎలా ఉంటారు, చాలా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని ఉంటారు, కానీ వాళ్ళలో మానవత్వానికి సంబంధించినటువంటి విషయము ఏమీ ఉండదన్నమాట. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే మనము మానవత్వాన్ని చూపించగలగాలి. ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా సరే మనిషికి మానవత్వం విలువ తెలిసి ఉండాలి. అలా విలువ తెలిసినప్పుడే మనిషి మనిషిలాగుంటాడు. అలాంటి విలువలు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవర్రా అంటే భారతీయులు. అందుకే భారతీయుల్ని ఏమంటారా అంటే మానవత్వానికి మారుపేరు అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. विश्व के मानचित्र में भारत पूरब में है, इसलिए भारतीयों को पूरबवासी भी कहते हैं. ये लोग हर प्राणी का महत्व जानते हैं. ప్రపంచ పటంలో చూసినట్లయితే భారతదేశము తూర్పు వైపున ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టే భారతీయుల్ని ఏమంటున్నారా అంటే తూర్పు వాసీయులు అని కూడా అంటారు. వీరికి ప్రతి ప్రాణం యొక్క విలువ తెలుసు అన్నమాట. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है. इस पद्यांश का भाव यह है कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश में रहने वाले भारतीय हमेशा कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और सभी से प्यार करते हैं. भारत देश में रहने वाले लोग सभी से मिलजुल कर प्यार से रहते हैं. एक यही चीज है
भारतवासियों का। और छठवीं पद्यांश को देखेंगे। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। इसका अर्थ है भारतवासी हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, गैरों को भी अपनाने वाले भारतवासी है। इसका अर्थ है अंग्रेजी जैसे लोगों को भी भारतवासी ने अपने दिल से अपनाया। हम तो निस्वार्थ गुण वाले हैं, इसीलिए हमें अपने स्वार्थ या भलाई के लिए किसी की हानि नहीं पहचान सकते हैं। और सातवां पद्यांश देखेंगे। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, हम उस देश के रहने वाले हैं। भारत देश और उसकी जनता का महत्व सारी दुनिया जानती है। सब भारतवासी सिर्फ भारत के ही नहीं, सारे विश्व के हैं। समस्त मानव जाति की भलाई ही भारत का प्रधान लक्ष्य है। यहाँ पर देखिए, ऐसे अच्छे गुण से रहने वाले भारतवासी विश्व में कहाँ भी जाए, उनका महत्व सारी दुनिया जानती है। అంటే ఇక్కడ ఏమంటే భారతీయులలో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాల వల్ల ప్రపంచంలో వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వారిని అందరూ గౌరవిస్తారు. ప్రపంచానికే వీరు తెలుసు అన్నమాట. మేము భారతీయులమని ప్రపంచానికి చెప్పడం కాదు, ప్రపంచంలోనే మన కట్టు ఆచారాలు, మన బొట్టు అలవాట్లను చూసినట్లయితే భారతీయులని ప్రపంచమే మనల్ని గుర్తిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని మంచి గుణాలని అలవర్చుకొని భారతదేశాన్ని ఇంకా మంచి స్థానానికి తీసుకువెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. और 8वीं पद्यांश हमें देखेंगे तो होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। भारतवासियों के होठों पर हमेशा क्या रहती है? सच्चाई ही रहता है। और उनके दिल कैसा होता है? साफ होता है। यहाँ पर साफ का अर्थ होता है निर्मल और विशाल। కాబట్టి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీనే మాట్లాడతారు. అలాగే వారి యొక్క హృదయము నిర్మలంగా విశాలంగా ఉంటుందని చెప్పి శైలేంద్ర కుమార్ గారు ఈ పద్యం ద్వారా మనకు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి हमें हमेशा कैसा रहना है? सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार आदि गुणों को बनाए रखना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। बच्चे, आप भी इन गुणों से रहना है और भारत देश के नाम को अच्छी तरह दुनिया में रखना चाहिए। बच्चे, इस पाठ में भाषा की बात अंशों को हमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। देखो बच्चे, यह प्लस में, यह प्लस में क्या हुआ है? इसमें। वाक्य देखिए, यह उपवन है, इसमें फूल है। यह यहाँ पर सर्वनाम है, में कारक है। इन दोनों से मिलने से और एक सार्वनामिक शब्द आया है। इसको हमें सार्वनामिक परिवर्तन कर सकते हैं। और एक उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ पर हमें यह का अर्थ होता है इधि, में का अर्थ होता है लो, और इसमें का अर्थ है इंदुलो। यहाँ पर यह उपवन है, इसमें फूल है, दिया गया है। और एक उदाहरण देखिए, जो प्लस में, जो प्लस में मिलकर क्या हुआ है? जिसमें हुआ है ना। यहाँ पर जो का अर्थ होता है ये दैते, में का अर्थ होता है लो,
इन दोनों मेल से क्या बनता है हमें? जिसमें बनता है। जिसमें का अर्थ होता है दीनिलो। वाक्य देखिए, भारत देश महान है जिसमें अनेक पवित्र नदियां बहती है। और सार्वनामिक परिवर्तन संबंधी और कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो बच्चों, और सार्वनामिक परिवर्तन के उदाहरण और कुछ देखेंगे हम। वह प्लस में, वह प्लस में उसमें, यह प्लस को इसको, यह प्लस ने इसने, वह प्लस को उसको, वह प्लस ने उसने। इस तरह सर्वनाम और कारक मिलकर और एक सार्वनामिक शब्द बनता है। बच्चे इस पाठ में मुहावरों के भाव को समझेंगे। पहला वन देखिए, जान से प्यारा होना। इसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। दूसरा है मतलब की रोटी पूजना। इसका अर्थ है स्वार्थ से रहना। और तीसरा वन देखिए, मतलब के लिए अंधे होना। स्वार्थ सिद्धि के लिए आगे पीछे ना देखना। बच्चे नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना को हम अब समझेंगे। पहला वाक्य हम भारतवासी है। दूसरा वाक्य हमारे होठों पर सच्चाई रहती है। तीसरा वाक्य है हमारे दिल में सफाई रहती है। चौथा वाक्य है हम हर जान की कीमत जानते हैं। ये वाक्य सभी स्वतंत्र रूप से बने हैं। इनमें किसी दूसरे वाक्य का मेल नहीं है। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। यह चित्र में देखो बच्चे, और कुछ वाक्य है। पहला वाक्य देखेंगे, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। दूसरा वाक्य देखो, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। तीसरा वाक्य देखो, हम सब भारतीय हैं इसलिए हम सब एक है। इन वाक्यों में दो सरल वाक्यों का मेल हुआ है। इस तरह दो वाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या है? दो सरल वाक्यों का मेल है, इसलिए इन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस चित्र में देखिए बच्चे, और कुछ वाक्य है। पहला है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। दूसरा वाक्य देखो, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहाँ सरल वाक्यों के साथ उपवाक्य का अर्थ होता है आश्रित वाक्य का मेल हुआ है। सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। बच्चे इस चित्र में देखिए, कुछ वाक्य है। उन वाक्यों को आप देखकर इनमें सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्रित वाक्य कौन सा है, गृहकार के रूप में लिखकर लाना है। बच्चे इस पाठ में आए हुए पर्यायवाची शब्दों को एक बार देखेंगे। पहला है दिल। दिल का पर्यायवाची शब्द है हृदय, कलेजा। प्यार, प्रेम, मोहब्बत। कीमत, दाम, मूल्य। दुनिया, विश्व, जग, संसार। लालच, दुराशा, लोभ। धरती, भूमि, पृथ्वी।
बच्चे इस पाठ में आए हुए विलोम शब्दों को एक बार देखेंगे। देखिए इधर देश का विलोम शब्द है विदेश, पूरब पश्चिम, सच झूठ, ज़्यादा थोड़ा, प्यार घृणा,